हेलो फ्रेंड, स्मार्ट स्टडी में आप सबका स्वागत है। और हम पढ़ेंगे जनरल इंटेलिजेंस का चैप्टर डायरेक्शन एंड डिस्टेंस से। कल हमने जाने थे डायरेक्शन डिस्टेंस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो चलिए वहीं से शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की और जानेंगे कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट जो एग्ज़ाम में आते हैं, लाइक एसएससी, रेलवे, स्टेट लेवल एग्ज़ाम। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। कल हमने डायरेक्शन से पता करा था कि कौन कौन सी डायरेक्शन कैसे कैसे होती हैं। क्लॉकवाइज क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है। यानी कि लेफ्ट टर्न लेंगे तो होगा एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री, एक राइट टर्न लेंगे तो क्लॉकवाइज 90 डिग्री। अब इसमें क्या होगा, इसमें क्या लिखा हुआ है, दो लेफ्ट दो राइट, तो इसको क्या होगा अपोजिट डायरेक्शन में। अब इसको समझने के लिए जैसे हम नॉर्थ पे हैं, एक लेफ्ट लेंगे तो 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, फिर एक लेफ्ट लेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री, तो कहाँ आ जाएंगे साउथ पे। ऐसे राइट टर्न के लेंगे नॉर्थ पे तो क्लॉकवाइज 90 डिग्री, फिर क्लॉकवाइज 90 डिग्री। यानी कि हम क्या आ जाएंगे अपोजिट डायरेक्शन में, नॉर्थ साउथ में आ जाएंगे। साउथ है तो नॉर्थ पे आ जाएंगे, ईस्ट है तो वेस्ट पे आ जाएंगे, वेस्ट से ईस्ट पे आ जाएंगे। अब फोर लेफ्ट फोर राइट ये सेम डायरेक्शन में होगा। अब सेम डायरेक्शन का मतलब क्या, अगर हम नॉर्थ में है, अगर हम फोर लेफ्ट लेंगे तो क्या हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री, फिर एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री, फिर हम यहीं आ जाएंगे। तो हम क्या होगा कि फोर लेफ्ट और फोर राइट सेम डायरेक्शन को डिनोट करेगा, हम इसी का यूज करेंगे। अब इसमें अगर हम थ्री राइट और थ्री लेफ्ट की बात करें तो उसमें कैसे करेंगे। अगर हम थ्री लेफ्ट अगर हम थ्री लेफ्ट और थ्री राइट की बात करेंगे, इसका क्या मतलब है। तो थ्री लेफ्ट को हम ये बोल सकते हैं कि अगर एक सिंगल राइट टर्न ले लें तो हम थ्री लेफ्ट के इक्वल हो जाएंगे। ऐसे थ्री राइट टर्न लेने से अगर हम एक लेफ्ट टर्न ले लें तो सीधे थ्री राइट टर्न के इक्वल हो जाएगा। अब इसका मतलब क्या है, अगर हम नॉर्थ में हैं और हमें तीन लेफ्ट लेने हैं, यानी तीन लेफ्ट टर्न लेने हैं, तो एक, फिर दो, फिर तीन, क्योंकि एक लेफ्ट का क्या मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री। तो हम यहाँ आ गए। अब हमने क्या लिखा है, वन राइट टर्न, यानी नॉर्थ पे हम अगर हम सिंगल वन राइट टर्न लेने क्लॉकवाइज में तो हम डायरेक्टली इसी डायरेक्शन में आ जाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि थ्री लेफ्ट वन राइट टर्न के इक्वल होगा और थ्री राइट वन लेफ्ट के टर्न के इक्वल होगा। तो इसका भी हम यूज करेंगे। चलिए इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को समझते हैं। जैसे हम कहें ए पर्सन इज़ गोइंग टुवर्ड्स नॉर्थ, अगर वो नॉर्थ में जा रहा है और वो 300 टाइम्स क्या ले रहा है, राइट टर्न, और 200 टाइम्स क्या ले रहा है, लेफ्ट टर्न। तो बताना है कि इन विच डायरेक्शन इज ही मूविंग, तो कौन से डायरेक्शन में जाएगा। तो इसमें क्या करेंगे, 300 टाइम्स राइट टर्न में 200 टाइम्स लेफ्ट टर्न को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ये 100 टाइम्स राइट टर्न। अब 100 टाइम्स राइट टर्न ये आ गया। अब हम क्वेश्चन फिगर तो बनाएंगे नहीं, तो हम क्या करेंगे, फोर का मल्टीपल चेक करेंगे। जैसे हमने क्या बताया था कि फोर राइट या फोर लेफ्ट सेम डायरेक्शन क्या करता है, नोट करता है, यानी कि सेम डायरेक्शन में जाएगा, सेम डायरेक्शन को नोट करेगा। तो 100 को हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे फोर से, तो रिमाइंडर क्या आएगा, ज़ीरो। इसका मतलब फोर का मल्टीपल हो गया। यानी हम ये कह सकते हैं कि जितने भी मल्टीपल फोर रहेंगे तो डायरेक्शन क्या रहेगी, सेम। तो इसमें क्या होगा, फोर का मल्टीपल हो गया, तो ये हो गया अगर नॉर्थ में है मूव कर रहा है तो नॉर्थ में मूव करेगा, यानी उसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, नॉर्थ।
अब इसको दूसरे वे में समझते हैं। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि 2 का मल्टीपल क्यों नहीं चेक किया, 4 का मल्टीपल क्यों चेक किया। 2 का मल्टीपल इसलिए चेक नहीं किया क्योंकि पहले 2 राइट टर्न या लेफ्ट टर्न उसको क्या कर देते हैं जस्ट अपोजिट, और अगले 2 राइट टर्न या लेफ्ट टर्न उसको कर देते हैं उसी डायरेक्शन में लेके आ जाते हैं। तो इसलिए हमने 2 का मल्टीपल चेक नहीं किया, 4 का मल्टीपल चेक किया। आइए समझते हैं एक और एग्जांपल से। जैसे हमें कहें कि पर्सन इज़ गोइंग टुवर्ड्स नॉर्थ आफ्टर वॉकिंग, ये 225 टाइम्स राइट टर्न लेता है, यानी नॉर्थ में जा रहा है वो, और 225 टाइम्स वो क्या लेता है, राइट टर्न। और देन आफ्टर 200 टाइम्स क्या लेता है, लेफ्ट टर्न। तो बताना है कि इन विच डायरेक्शन इज ही मूविंग। तो इसको करने के लिए क्या करेंगे, सेम ही करेंगे प्रोसेस। जो ग्रेटर रहेगा लेस वाले में उसको क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 25 क्या आ जाएगा, राइट टर्न। अब 25 राइट टर्न, इसको हम क्या करेंगे 25 से डिवाइड करेंगे 4 से, तो हमारा रिमाइंडर क्या आ रहा है, 1 क्या आ रहा है, आर, यानी कि राइट टर्न। और एक राइट टर्न क्या होता है, क्लॉकवाइज 90 डिग्री। तो ये हो जाएगी नॉर्थ वाली पोजीशन, ये साउथ वाली पोजीशन, ये ईस्ट वाली पोजीशन, ये वेस्ट वाली। तो नॉर्थ का क्लॉकवाइज 90 डिग्री क्या होता है, ईस्ट का। मतलब ये क्या होगा कि हमारी जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, ईस्ट। अगर वो नॉर्थ में जा रहा है और 225 बार यानी टाइम्स बार क्या करेगा, राइट टर्न लेगा, और 200 टाइम्स लेफ्ट टर्न लेगा, देन डायरेक्शन उसकी क्या हो जाएगी, ईस्ट। चलो पढ़ते हैं, एक क्वेश्चन से समझते हैं। इसी क्वेश्चन में क्या क्या रखा है, ए मैन फेसिंग टुवार्ड्स नॉर्थ फर्स्ट मूव्स 45 डिग्री इन क्लॉकवाइज, यानी क्लॉकवाइज को हम क्या कह सकते हैं, राइट टर्न में बोल सकते हैं। 45 डिग्री, ये क्लॉकवाइज ही रहने दो। देन ही टर्न्स 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एट लास्ट ही टर्न 135 क्लॉकवाइज, नाउ विच साइड इज ही फेसिंग। तो हम क्लॉकवाइज को अलग कर लेंगे, क्लॉकवाइज और ये एंटी क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज कितना दे रखा है, 45 प्लस 135, टोटल कितना हो गया, 180 डिग्री क्या हो गया, क्लॉकवाइज आ रहा है। एंटी क्लॉकवाइज में क्या आ गया, 90 डिग्री। उसका फेस किधर है, नॉर्थ में, उसका फेस किधर है, नॉर्थ में। तो क्या होगा इसमें, 180 में से यानी कि ग्रेटर में से लेस वाला सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 180 में से 90 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 90 डिग्री क्या, क्लॉकवाइज। तो क्या होगा, ये इस डायरेक्शन होती है, ये वेस्ट, ये साउथ। तो नॉर्थ यानी क्लॉकवाइज मतलब राइट टर्न लेगा, तो क्या हो जाएगी, ईस्ट डायरेक्शन। क्या हो जाएगी, ईस्ट डायरेक्शन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ईस्ट। एंगल से रिलेटेड सारे क्वेश्चनों को ऐसे ही करना है। दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। ए मैन इज़ वॉकिंग टुवार्ड्स वेस्ट, यानी कि किस डायरेक्शन में जा रहा है वो, वेस्ट डायरेक्शन में। ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट, ये नॉर्थ, ये साउथ। देन ही वॉक्स 15 मीटर, देन टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक्स 5 मीटर, अगेन ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट एंड वॉक्स 10 मीटर, फाइनली ही टर्न्स टू हिज राइट एंड वॉक्स 5 मीटर, इन विच डायरेक्शन इज ही गोइंग नाउ। तो बताना है कि वो किस डायरेक्शन में जा रहा है। तो हमें डायरेक्शन बतानी है, हमें डिस्टेंस तो बतानी नहीं है। जब डिस्टेंस नहीं बतानी तो हमें फिर फिगर बनाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो उसमें हम इसको ही देखेंगे, राइट टर्न और लेफ्ट टर्न को। तो राइट टर्न कितनी बार आए, पहले लेफ्ट टर्न आया है, देन फिर लेफ्ट टर्न, फाइनली राइट टर्न। तो लेफ्ट टर्न से राइट टर्न कैंसिल, बचा क्या, लेफ्ट टर्न। मूव किधर कर रहा है, वो कहाँ कर रहा था, टुवर्ड्स वेस्ट यानी कि पश्चिम में। तो पश्चिम यानी कि वेस्ट का एंटी क्लॉकवाइज होगा, क्योंकि लेफ्ट क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री। तो एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री कौन सा होगा, तो डायरेक्शन क्या हो जाएगी इसकी,
साउथ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? साउथ। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना।